हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। केवीएस पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं हम। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड। तो देखिए, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड है, इससे जो केवीएस का एग्जाम है, प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो वेरियस एग्जाम है उसमें इस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है केवीएस पीजीटी 2018 में आया कि पानी अलग अलग क्रॉस सेक्शन के पाइप से माध्यम से क्षैतिज बहता है। इसकी एक बिंदु पर चाल 5.20 मीटर प्रति सेकंड तथा क्रॉस सेक्शन 4.20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रवाह का वेग क्या होगा यदि किसी बिंदु पर क्रॉस सेक्शन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो देखिए, v हम जानते हैं जो सातत्य समीकरण होती है वो होती है a1 v1 इक्वल टू a2 v2। यानी कि देखिए, v1 हमारे पास जो दे रखा है, ऐसे ही जो a1 का मान दे रखा है और a2 का मान दे रखा है और v2 का मान पूछा है। तो सातत्य समीकरण में ये पुट करके हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आएगा 3.12 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखिए, चित्र में दर्शाए अनुसार एक बड़े टैंक के छोटे छिद्र से पानी बाहर निकल रहा है। जमीन पर पानी की क्षैतिज परास क्या होगी। तो देखिए, कोई बड़ा टैंक है और उसमें जमीन से जो H2 ऊंचाई है उसमें एक छिद्र है जिसे हम O से डिनोट कर रहे हैं। इससे पानी बाहर निकल रहा है। तो जमीन पर पानी की क्षैतिज परास क्या होगी, यानी कि ये पानी की धार निकल रही है, ये जमीन पे यहां टच कर रही है। तो यहां से लेके जो यहां तक की डिस्टेंस है उसे हम r बोल रहे हैं। तो ये r हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि क्षैतिज परास, ये क्षैतिज दूरी क्या होगी। तो देखिए, हम जानते हैं दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय। तो देखिए, किसी ऊंचाई से द्रव गिरेगा तो उसकी चाल तो होगी v इक्वल टू होता है √2gh, यानी कि जिस हाइट से गिर रहा है वो h होगा। तो देखिए, चाल होगी 2gh1, क्योंकि ये जो h1 है, छिद्र से जो ऊपर तक पानी कितना भरा है वो ऊंचाई हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो h1 और समय, ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है √2 और s2, यानी कि ये वाली ऊंचाई जितनी भी होगी उसको हम यहां इंक्लूड करेंगे अपॉन में c। तो ये आता है r इक्वल टू 2√h1.s2। स्प्रिंग बैलेंस से निलंबित एक ठोस गेंद को एक तरल में डुबोया जाता है तो तरल के आयतन विस्तार गुणांक का मान ठोस से दुगना होगा। द्रव को गर्म करने पर कमानीदार तुला का पाठ्यांक क्या होगा। तो ये बढ़ जाता है, क्योंकि जो बीएनसी है उसके कारण जैसे ही इसमें प्रसार है ठोस से दुगना है तो उसके कारण जो कमानी है उसमें क्या होगा, प्रसार होगा। नेक्स्ट देखिए, पानी का प्रस्तुत सिग्मा और घनत्व रो है। यह एक यू आकार की केशिका नली में लंबवत रूप से भरी होती है। केशिका के दो अंग हैं, R1 और 2 R है। तो पानी का स्तर क्या होगा। इस तरह से कोई केशिका नली का है, इधर से जो इसकी अनुप्रस्थ काट है कम है, इधर से ज्यादा है। तो देखिए, इस सिरे पे जो दाब होगा वो होगा P1 इक्वल टू H1 प्लस रो जी प्लस रो 0 माइनस 2s अपॉन में R1। ऐसे ही जो दूसरा है लिम 2, इसके पे दाब होगा P2 इक्वल टू H2 रो जी प्लस रो 0 माइनस 2s अपॉन में R2। तो जो पानी के स्तर का अंतर है, यानी कि H1, इसको जैसे हम H1 मान लें और इसको H2 मान लें, तो ये H1 माइनस H2 इक्वल टू होगा 2s अपॉन में रो जी अपॉन 1 अपॉन R1 माइनस R2। नेक्स्ट देखिए, अब जो R1 है वो R है और R2 है हमारा 2R। तो इस तरह से हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक समान द्रव्यमान लेकिन त्रिज्या R और 2R के दो गोलाकार निकायों को एक तरल में गिराया जाता है तो उनके टर्मिनल या जो सीमांत वेग है या फिर हम बोले अंतिम वेग है वो क्या होंगे। तो देखिए, अंतिम वेग के लिए फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 2/9 r² रो माइनस सिग्मा अपॉन में ईटा इंटू सी।
तो देखिए यहां से ये रिलेशन आ जाता है V समानुपाती आर स्क्वायर, यानी कि V1 अपॉन में V2 इक्वल टू होगा R1 अपॉन में R2 का स्क्वायर। अब देखिए R है, R1 है R और R2 है 2R, यानी कि ये रिलेशन हमारे पास आया 1/4। नेक्स्ट देखिए डी घनत्व का एक ठोस स्मॉल डी घनत्व के तरल में तैर रहा है। यदि स्मॉल v डूबे हुए ठोस का आयतन तथा कैपिटल V ठोस का कुल आयतन है, तब क्या रिलेशन इनमें होगा। तो देखिए भार क्या होता है, उसका घनत्व, उसका आयतन और जी, जैसे उत्प्लावकता बल क्या होता है V dg, तो ये दोनों क्या होते हैं न्यूटन के नियम से समान होते हैं। तो यहां से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं, स्मॉल v अपन में कैपिटल V आता है d/d, यानी कि ये जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा, सॉरी सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, स्मॉल v अपन में कैपिटल V। नेक्स्ट देखिए एक दूसरे के ऊपर पड़ी बीच में थोड़े से पानी सहित कांच की दो प्लेटों को किस कारण अलग नहीं किया जा सकता। तो देखिए जो सतह का तनाव होता है, यानी कि जो पृष्ठ तनाव है जो द्रव का, वो इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे से अलग होने से रोकेगा, यानी कि जो सतह का तनाव है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए त्रिज्या r की कोई धातु की गेंद घनत्व सिग्मा और श्यानता नीटा के किसी द्रव में गिरती है, धातु का घनत्व रो तथा गुरुत्वीय त्वरण g है, तो गेंद के अंतिम वेग के लिए 4 विद्यार्थी नीचे दिए गए एक सूत्र लिखते हैं, तो विमीय आधार पर इनमें से कौन सा सूत्र सही है। तो देखिए v होता है 2r स्क्वायर, तो r की जगह इसने त्रिज्या बोली है a, तो a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 9 ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू सी, तो जो बी ऑप्शन है हमारा वो इसमें राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 10 mm त्रिज्या की पानी की बूंद 64 बूंदों में विभाजित होती है। यदि किसी ताप पर पानी का पृष्ठ तनाव 60.2 गुना 10⁻⁻2 न्यूटन प्रति मीटर हो, तो इस प्रक्रिया में पृष्ठीय ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। यानी कि जो पहले कोई बूंद है उसकी त्रिज्या दे रखी है 10 mm, अब इसे हम जैसे मीटर में कन्वर्ट करें तो इसे हम लिख सकते 10⁻² मीटर। एन का मान है 64 और जो तनाव है वो है 7.2 गुना 10⁻²। तो देखिए पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि वो होती है W = T × डेल्टा A। T का मान दे रखा है, डेल्टा A हम निकाल सकते हैं। जो पानी की बूंद कैसी है, गोलाकार है, तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो देखिए पानी की बूंद का आयतन क्या होगा 4/3 πr³। ये जो 10 mm वाली बड़ी बूंद है उसके लिए त्रिज्या मानी कैपिटल R। अब जो छोटी n बूंदों में टूट रही है तो उसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r। तो देखिए ये होगा 64 4/3 πr³, यानी कि ये जो कैपिटल R है ये इक्वल टू आ गया 4r, यानी कि छोटी वाली त्रिज्या है उसका 4 गुना, यानी कि स्मॉल r इक्वल टू होगा कैपिटल R/4। तो देखिए W = T पहली के लिए 64 है, ऐसे ही 4πr² माइनस, सॉरी ये छोटी वाली बूंद के लिए है 64 और ये बड़ी वाली बूंद के लिए 4πr² इंटू टी, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4πr²। तो यहां से आया W = 12πr² इंटू टी। तो पाई का मान, r का मान 10⁻⁻² और t का मान पुट करते हैं तो ये आएगा 0.27 मिली जूल। नेक्स्ट देखिए एक परिवर्ती अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले क्षैतिज पाइप से 30 मीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकल रहा है। पाइप में उस बिंदु पर जल का वेग ज्ञात करो जहां पर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए द्रव के जो प्रवाह की दर है वो क्या होती है, आयतन अपॉन में समय। अब यहां दे रखा है 30 लीटर प्रति मिनट, तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लें, लीटर यानी 10⁻³ मीटर 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मीटर क्यूब अपन में सेकंड। आर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 2 गुना 10⁻² मीटर। अब द्रव की प्रवाह की दर AV हम जानते हैं क्या होती है, नियत होती है। तो देखिए A ये क्या हो जाएगी πr²,
और v इक्वल टू ये जो दे रखी है हमें द्रव के प्रवाह की दर, इसको पुट करते हैं। r का मान और v का मान हमें याद करना है, तो ये आता है 0.39 मीटर प्रति सेकंड। एक गेंद जिसकी त्रिज्या r, घनत्व रो है, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिर रही है। h ऊंचाई से गिरने के पश्चात वह जल में प्रवेश करती है। जल में प्रवेश करने के पश्चात उसकी चाल नियत बनी रहती है। जल की श्यानता ईटा हो तो h का मान क्या होगा? तो देखिए हम जानते हैं v इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2gh। अब मुक्त रूप से गिर रही है यानी कि u इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू है √2gh। अब हम जानते हैं जो अंतिम वेग होता है वो होता है 2/9r² रो माइनस सिग्मा अपॉन में ईटा इंटू सी। तो यहां इसको हम बराबर कर देते √2gh के। तो यहां से जब h की मान निकालते हैं तो ये आता है 2r² रो माइनस सिग्मा का स्क्वायर अपॉन में 81 n² इंटू सी। तो h इक्वल टू 2r² अपॉन में 81 रो माइनस सिग्मा अपॉन में ईटा का होल स्क्वायर इंटू सी। नेक्स्ट देखिए, एक सोने के गोले का घनत्व 19.5 केजी प्रति मीटर क्यूब की शान द्रव्य घनत्व 1.5 केजी प्रति मीटर क्यूब में सीमांत चाल 0.2 मीटर प्रति सेकंड है, तब चांदी का घनत्व 10.5 केजी प्रति मीटर क्यूब के समान आकार के गोले की समान द्रव में सीमांत चाल क्या होगी? तो देखिए हम जानते हैं जो सीमांत चाल या अंतिम वेग जो हम बोलते हैं वो होता है v इक्वल टू 2/9r² रो माइनस सिग्मा अपॉन में ईटा इंटू सी। तो देखिए यहां से दो चीजें जैसे हमारे पास दे रखी है, एक तो घनत्व दे रखा है, जैसे कि सोने का गोला है उसका घनत्व दे रखा है, एक जो द्रव का घनत्व दे रखा है, जब सोने के गोले में जो श्यान द्रव है वो घनत्व दे रखा है। दूसरा जो चांदी का गोला है उसके लिए हमें जो चांदी का द्रव है यानी कि उस कंडीशन में चांदी वाले केस में जो द्रव है उसका घनत्व ये दे रखा है। तो यहां से हमें सीमांत चाल इसकी ज्ञात करनी है। तो यहां से ये रिलेशन हम निकाल लेते हैं कि रो माइनस सिग्मा, तो v सोनापन में v चांदी, रो सोना माइनस सिग्मा सोने का द्रव और रो चांदी माइनस सिग्मा चांदी का द्रव। तो देखिए सोने के लिए जो वेग दे रखा है क्रांतिक सीमांत वेग दे रखा है 0.2 मीटर प्रति सेकंड अपॉन में v चांदी इक्वल टू रो दे रखा है इसके लिए 19.5 और जो श्यान द्रव है उसके लिए वो है 1.5। अब इसने ये कहा ना समान आकार के गोले के समान द्रव में, तो यानी कि जो दूसरा जो चांदी का द्रव होगा यानी चांदी वाले केस में, तो उसके लिए भी ये घनत्व क्या होगा? सेम होगा, यानी कि सिग्मा की वैल्यू सेम होगी यानी 1.5। तो यहां से भी चांदी आता है 0.4 मीटर प्रति सेकंड। एक संपीड़ित द्रव चित्रानुसार क्षेत्रीय नली से बह रहा है तो द्रव का वेग क्या होगा? तो देखिए हम जानते हैं कि एवी इक्वल टू क्या होता है? नियत होता है, यानी कि यहां एवी का मान इन दोनों के एवी के योग के बराबर होगा, यानी कि इधर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a, यहां वेग v1, ऐसे यहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 है, यहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है 1.5, यहां वेग है v2 और यहां वेग याद करना है। तो एवी इक्वल टू नियत है, तो यहां a है और वेग 3 है। ऐसे यहां जो v2 का मान है 1.5 प्लस यहां 1.5 और वेग v, तो v का मान हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, m द्रव्यमान की एक गेंद किसी शांत द्रव में v0 सीमांत वेग से गतिशील है। समान द्रव में 8 द्रव्यमान की अन्य गोलाकार गेंद समान पदार्थ की गिरने में सीमांत वेग होगा। तो देखिए सीमांत वेग क्या होता है? v इक्वल टू 2/9 r² रो माइनस सिग्मा
अपॉन में ईटा इंटू जी। देखिए हम जानते हैं डी इक्वल टू एम अपॉन में वी होता है, यानी द्रव्यमान अपॉन में आयतन। अब वहां से आयतन है, उसमें जो गोला होता है उसके लिए क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि उसमें आर होता है, तो गोलाकार गेंद है उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका जो द्रव्यमान है उसमें रिलेशन निकाले तो ये आएगा आर समानुपाती एम की घात 1/3। और v, यहां से v समानुपाती होगा आर स्क्वायर के, तो v1 अपॉन वी टू इक्वल टू R1 अपॉन में R2 का स्क्वायर, यानी कि v1 अपॉन में v2 इक्वल टू m1 अपॉन में m2। यहां से हम पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है समानुपाती। तो m पहले m द्रव्यमान है, उसके बाद 8m द्रव्यमान है, तो ये पुट करें m से m कैंसिल हो जाएगा तो 1/8 और इसकी 1/3 है, यानी कि घनमूल लेंगे तो ये आएगा 1/2 और इसका स्क्वायर 1/4, यानी कि जो V2 होगा पहले का 4 गुना होगा। नेक्स्ट देखिए असमान अनुप्रस्थ काट की एक क्षैतिज नली से पानी प्रवाहित हो रहा है, तो पाइप के सबसे अधिक संक्रिय स्थान पर पानी का वेग अधिकतम होगा व दाब न्यूनतम होगा। इसमें ये हमें बताना था कि जो कौन सा केस है इसमें लागू होगा। तो देखिए हम जानते हैं जो सांतत्य समीकरण है उससे हम जानते हैं कि A प्रोपोर्शनल होता है V के और ये दाब के समानुपाती होता है। जो हमारी सांतत्य समीकरण थी AV इक्वल नियर, यानी कि A अधिक होगा तो B कम होगा और B अधिक होगा तो P कम होगा, यानी कि यदि वेग अधिकतम होगा तो दाब न्यूनतम होगा। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें वेग अधिकतम है और दाब न्यूनतम है, तो ये फर्स्ट केस इसमें राइट होगा। नेक्स्ट देखिए धारा रेखीय प्रवाह संभवतः उन द्रवों में होता है जिनकी, अब देखिए जो वेग क्या होता है v इक्वल टू के एन अपॉन में डी आर, यानी कि जो धारा रेखीय प्रवाह होता है उसमें ये ईटा, ये आर त्रिज्या, डी घनत्व और ये रेनॉल्ड्स संख्या होती है। तो रेनॉल्ड्स संख्या यदि कम होगी तो ईटा अधिक होगा और डी भी कम होगा, इस रिलेशन से आप देख सकते हैं। तो जब उच्च श्यानता होगी तो धारा रेखीय प्रवाह होगा। इसके अलावा यदि निम्न घनत्व होगा तो उस कंडीशन में धारा रेखीय प्रवाह होगा। जिससे रेनॉल्ड्स संख्या है उसका मान कितना होता है 2000 से कम होता है। नेक्स्ट देखिए तरल के प्रवाह के लिए सांतत्य समीकरण संरक्षण नियम से व्युत्पन्न की जाती है। तो देखिए ये जो बर्नौली की प्रमेय है वो तो ऊर्जा से संबंधित है, और जो सांतत्य समीकरण है AV इक्वल टू क्या होता है नियत होता है, यानी कि ये जैसे कोई नली हो, इधर जैसे सकरा सिरा हो, इधर ये चौड़ा सिरा हो, तो इसमें जो प्रवेशित और जो निर्गत द्रव है उनका जो द्रव्यमान होता है उसका अनुपात होता है 1:1, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे आधारित है। नेक्स्ट देखिए पानी की समान 27 बूंदे हवा में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही हैं। प्रत्येक बूंद का अंतिम वेग 0.15 मीटर प्रति सेकंड है। यदि ये मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करें तो बड़ी बूंद का अंतिम वेग क्या होगा। तो देखिए जो बूंदें गिर रही हैं तो इनका जो अंतिम वेग है वो होता है 2/9r² रो माइनस सिग्मा अपॉन में ईटा इंटू सी, यानी कि यहां से हमारे पास रिलेशन होता है v समानुपाती r²। अब यहां हम एक रिलेशन हम यूज करेंगे कि देखिए जो बड़ी बूंद है उसकी त्रिज्या और छोटी बूंद की त्रिज्या उसमें संबंध होता है n की घात 1/3, यानी कि RB और कितनी बूंदों में 27 बूंदों में, यानी कि 27 1/3 और R स्मॉल
यानी कि आर बी इक्वल टू हुआ 3 RS। अब ये समानुपाती का रिलेशन होता है V समानुपाती R², तो आर बी अपॉन में RS, ये वैल्यू यहां पुट की तो ये आया VB इक्वल टू 9 इंटू VS, यानी कि जो बड़ी बूंद है वो छोटी बूंद, बड़ी बूंद का वेग है छोटी बूंद का वेग का 9 गुना होगा। तो छोटी बूंद का वेग हमें दे रखा है 0.15, तो बड़ी बूंद का वेग आ जाएगा 1.35 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखिए, जो कणित्र होता है उसकी कार्यप्रणाली किस पे आधारित होती है? तो देखिए कणित्र है वो बर्नौली के सिद्धांत पे आधारित होता है। नेक्स्ट देखिए, 1 सेंटीमीटर व्यास का एक क्षैतिज पाइप से पानी 4 सेंटीमीटर इनवर्स की चाल से प्रवाहित होता है, तो पाइप के सिरे पर 0.5 सेंटीमीटर व्यास का चंचू है, तो चंचू से निर्गत पानी की चाल है। तो देखिए हम जानते हैं ए वी इक्वल टू क्या होता है, नियत होता है, यानी कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि v इक्वल टू क्या होगा, नियत अपॉन में a, यानी कि v समानुपाती 1/a। तो यहां से रिलेशन हो सकता है कि v1 अपॉन में v2 इक्वल टू a2 अपॉन में a1। अब चूंकि a है वो होगा क्या, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यानी कि पाई r² अपॉन में पाई r1 का स्क्वायर, यानी कि यहां से जो v1 अपॉन में v2 का रिलेशन आया r2 अपॉन में r1। अब चूंकि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि जो व्यास है और त्रिज्या है दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी कि व्यास समानुपाती त्रिज्या। तो यहां ये रिलेशन यूज करें तो d2 का मान दे रखा है, d1 का मान दे रखा है, तो v2 का मान आ जाएगा 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखिए, रेनॉल्ड्स संख्या आर बह रहे द्रव के घनत्व रो, उसके वेग v, पाइप के विस्तार d और द्रव की शांता गुणांक के बीच संबंध होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि v इक्वल टू होता है के एन अपॉन में डी आर, जहां की क्या होता है, रेनॉल्ड्स संख्या होती है। तो उसको जैसे हमने रिप्लेस कर दिया आर ई से, और जो घनत्व है उसको इस रो से डिनोट कर देते हैं, और जो त्रिज्या है उसको डी से डिनोट कर देते हैं। तो आर ई इक्वल टू रिलेशन होता है एक तो हमारे पास ये कि रो वी डी अपॉन में ईटा। तो ऐसा कहाँ रिलेशन है रो वी डी? अब चूंकि व्यास है उसको अगर स्मॉल डी से लें जैसे यहां लिया है, तो जो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, एक नली में दाब P प्रवाहित जल की दर Q है, नली की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाती है, तो दाब को 2P कर दिया जाए तो प्रवाह की दर क्या होगी? तो देखिए पॉइजली का सूत्र है वो हम जानते हैं, ईटा इक्वल टू होता है पाई PR4 अपॉन में 8L क्यूब। यहां से हम डायरेक्ट रिलेशन ये यूज कर सकते हैं कि जो Q है वो समानुपाती होता है PR4 के, और यहाँ दो चीजों में रिलेशन दिया है, एक तो दाब में और एक त्रिज्या में। तो देखिए दाब में क्या चेंज किया है, यानी कि ये Q जो प्रवाह की दर होती है वो समानुपाती है दाब और त्रिज्या की, तो इसने दाब को दुगना कर दिया, त्रिज्या को आधा कर दिया। तो यहां से हम देखें तो ये जैसे कि 2P और R/2 त्रिज्या आधी, तो ये आया PR4/8, यानी कि PR4 क्या है हमारा, Q है पहले, तो यानी कि ये पहले का क्या हो गया 1/8, यानी कि जो डी ऑप्शन है हमारा वो इसमें राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, त्रिज्या R का कोई गोला विरामावस्था से किसी शांत द्रव में गिरता है, शांत बल के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो गोले के अंतिम वेग पर उत्पन्न ऊष्मा की दर निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होगी? तो देखिए mc क्या होता है, इक्वल टू श्यान बल, और श्यान बल 6π Rv होता है, यानी कि जो द्रव्यमान है उसको हम लिख सकते हैं 4/3 πr³, यानी कि आयतन इंटू घनत्व। तो यहां से ये हम रिलेशन निकाल सकते हैं, v समानुपाती होता है R² के। अब जो ऊष्मा की दर है वो होती है ऊष्मा अपॉन में समय, यानी कि कार्य अपॉन में समय, इक्वल टू क्या होती है शक्ति P, तो P इक्वल टू एफ वी होता है हम जानते हैं, तो F इक्वल टू MC और इंटू V। तो ये जो V है हम यहाँ यूज कर लेते हैं,
यानी v समानुपाती आर स्क्वायर। और जो m है उसको हम वापस से ये लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो ये आया हमारे पास 4/3 पाई आर रो जी इंटू आर 5, यानी कि ये आर 5 के क्या होती है, समानुपाती होती है। नेक्स्ट देखिए, आर त्रिज्या के वायु का बुलबुला सिग्मा घनत्व के एक विलयन में नियत दर v से ऊपर उठता है। विलयन के लिए शांता गुणांक है और वायु का घनत्व क्या है, नगण्य है। देखिए, जो अब तक हमने फॉर्मूला देखा वो जैसे कि मान लो साबुन का बुलबुला है या पानी का, तो उसमें जो अंतिम वेग है वो हम देख रहे थे 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा। अब यह केस है कि जो वायु का बुलबुला है यानी कि उसके अंदर वायु है, तो जो उसका घनत्व है रो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा होता था, लेकिन इसमें होगा सिग्मा माइनस रो अपॉन में ईटा इंटू जी। तो अब रो क्या है, 0 है, यानी कि ये वाला हिस्सा 0 होगा। तो ये आएगा 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन में रो इंटू सी, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो जो हमारा सी ऑप्शन है 2 आर स्क्वायर सिग्मा इंटू जी इंटू 9p। एक आर त्रिज्या की गोलीय गेंद नीचा शांता के द्रव में v वेग से गिर रही है, तब गोलीय गेंद पर लगने वाला मंदन शान बल है। तो देखिए, स्टोक्स का नियम है। स्टोक्स का नियम क्या कहता है कि स्टोक्स का नियम कहता है कि जो स्टोक्स का नियम तो क्या कहता है कि F इक्वल टू होता है 6 पाई नीटा आर वी। इससे जो हमारा मंदन बल है वो दिया जाता है नीटा आर वी, यानी कि ये ईटा के समानुपाती होता है, शांता गुणांक के, त्रिज्या के समानुपाती होता है और वेग के समानुपाती होता है। यानी कि आर व वेग दोनों के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। नेक्स्ट देखिए, शांत द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाला पिंड का त्वरण होगा। यानी कि शांत द्रव है उसमें यदि कोई पिंड गिरेगा तो वो नियत वेग से गिरेगा और ये सीमांत वेग के बराबर होगा। वेग नियत यानी कि उसका त्वरण क्या होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।